प्यारी बहनों, भाइयों और मोहतरम दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, पिछली वीडियो में बिग बैंग थ्योरी पर हम बात कर रहे थे। सुंडी साहब का ईमान है कि दुनिया और कायनात की तख्लीक का सबब बिग बैंग थ्योरी है, जिसके तहत एक घनघोर लामहदूद अंधेरे में कुछ धूल, लाइट और गर्मी एक पॉइंट पर इकट्ठा हो जाते हैं और एक कम्पैक्ट बॉल की शक्ल ले लेते हैं। फिर एक जोरदार धमाका होता है, जिसके नतीजे में आसमान, ज़मीन, स्टार्स और सारी कायनात वजूद में आती है। और उसके आगे उनका ईमान थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन पर है, जिसके तहत तमाम जानवर, चरिंद परिंद म्यूटेशन प्रोसेस यानी मौसमी बदलाव का नतीजा है, जिसमें डायनासोर, बड़ी छिपकली, हाथी, घोड़े, बदमानुस और फिर उसके उससे इंसान। जबकि हमारा ईमान इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। हम आदम की औलाद हैं। सैयदना आदम, जिनकी खिलकत अल्लाह सुब्हान ताला ने की थी और जन्नत में रह रहे थे, उन्हें तमाम खुसूसियात से अल्लाह ने नवाजा था। लेकिन एक गलती के सबब उन्हें दुनिया में भेजा गया और हम आगे से उनकी औलाद हैं। गौर कीजिए, हम इंसान सबसे आला, सबसे बेहतर, एक तन्हा और अकेले, ना हमारा कोई कजिन, ना हमारा कोई रिश्तेदार इस ज़मीन पर है, और ना हम किसी के म्यूटेशन प्रोसेस से पैदा हुए। सुंडी साहब, आप करोड़ों साल पुरानी तारीख का इल्म रखते हैं और उसी का जिक्र करते हैं। ज़रा अपनी तारीख पर भी रोशनी डालें और बताएं कि आपका ख़ानदान जंगल से पंजाब पाकिस्तान कब आया। दादा चिंपैंजी और नाना बदमानिस की जुदाई का वाक़या हम लोगों से शेयर करें और बताएं कि आप जंगल में कब तशरीफ़ ले जा रहे हैं। दादा चिंपैंजी और नाना बदमानुस और उनके तमाम कज़िन आपका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। जाइए, आप उनको इज्जत से पाकिस्तान लेकर आइए, रोटी बेटी के रिश्ते कायम कीजिए। लेकिन हाँ, जहन में ये रखिएगा, उनके पास कोई मैसेंजर ऑफ गॉड नहीं आया था, इसलिए वो इंसानी सोशल लॉज और कस्टम से बेखबर और बेपरवाह हैं। उनसे कोई ऐसी हरकत खुदा न करे सरजद हो जाए जिसे हम इंसानों में रेप या जिना कहा जाता है। सुनो मुनाफिक गालिब, चूंकि आप एथीस बन गए हैं, बहुत बहुत मुबारक हो। मेरा ईमान और मजबूत हो गया, क्योंकि अल्लाह अगर हिदायत छीन ले तो तुम्हारे ही जैसे लोगों का हशर ऐसा ही होता है। इंतज़ार कर लो कुछ और वक्त, जब कोई बीमारी आकर पकड़ेगी और डॉक्टर कहेगा कि मरीज़ को दवाओं की ज़रूरत नहीं बल्कि दुआएं दरकार हैं। उस वक्त तुम्हारी ज़बान गवाही देगी और इंशाल्लाह तुम्हारे मुंह से निकलेगा साइंस, मैथ्स, न्यूटन, आइंस्टीन, यानी तुमको अल्लाह का नाम भी नसीब नहीं होगा। और वो शायद तुम्हारी वीडियो लोगों के लिए सबक बनेगी इंशाअल्लाह ताला। एक और बात सुन ली, आप सुन ले। चूंकि आप बदमानुस की नस्ल हैं, खुद ही तस्लीम करते हैं, आप नंगे रहा करें। आपको कपड़ों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके बाप दादा तो कपड़ों का इस्तेमाल नहीं करते। रिश्ते नातों से भी आप आज़ाद हैं। आपके लिए कोई माँ, बहन, बेटी, बाप नहीं। आप चाहे जिस तरह से जिससे चाहे रिश्ते कायम करें, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। और आपके रिश्तेदारों से हमारी गुजारिश है, जो सुन रहे हैं इस वक्त, उस इनको एथीस लोगों को अपने से दूर रखें और अपने बच्चों को दूर रखें, क्योंकि ये कुछ किसी किस्म की भी हरकत कर सकते हैं। ये बदमानुस की औलाद है। इनके लिए कोई सोशल लॉज नहीं। ये कपड़ों से नंगे, जहन से नंगे, और तमाम जिन चीज़ों को हम बुराई समझते हैं, वो इसको अपना जानवरी हक समझते हैं। और हाँ, आपके लिए झूठ सच, सही गलत, हलाल हराम, ये सब बेवकूफ़ और डम कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आप अल्लाह को ही नहीं मानते, जिधर से पैगंबर आया है, जिधर से कानून आया है। आप शौक से सूअर का गोश्त, पॉक, शराब, जुआ, झूठ, धोखाधड़ी, दगाबाजी, सेक्स, बैंकिंग जैसी शैतानी नेताओं का भरपूर फायदा उठाएं और तमाम नेमतें बीवी बहन को भी दस्तयाब करने में मदद करें। और चूंकि आप औरतों के लिए इक्वल राइट्स का भी पैगाम देते रहते हैं, तो यानी अगर आपकी बीवी किसी से भी रिलेशन रखे तो आपको उसमें खुशी महसूस होनी चाहिए, क्योंकि कोई
کہیں یہ نہیں لکھا ہے کہ ایک ہی شادی ہونی چاہیے اور شادی ہونی ہی چاہیے، کیوں ہو بھائی؟ بہرحال اگلے ویڈیو میں آپ سے دینی پہلو پر بھی ذکر کریں گے اور بتائیں گے کہ ہمارا ایمان کیا کہتا ہے۔ فی الحال جیو اور جینے دو، لیو اینڈ لیٹ لیو۔